ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। ये दिस इज अनदर चैप्टर ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। ठीक है, एपीसी, एमपीसी, एपीसी, एपीएस वगैरह वगैरह सब कर लिया हमने वो। तो वो चैप्टर पूरा हो गया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसका इक्विलिब्रियम है? इसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी को हम इक्विलिब्रियम जीडीपी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम जीडीपी, क्योंकि इकोनॉमी में इनकम क्या होती है? मान लीजिए नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम एंड जीडीपी, एक मिनट के लिए हम वी कैन कंसीडर वन एंड द सेम थिंग। तो चाहे नेशनल इनकम बोलो या जीडीपी बोलो या आउटपुट बोलो, इकोनॉमी में आउटपुट और इनकम का एक ही मतलब होता है, राइट? आउटपुट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब आउटपुट को जब मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। तो इनकम एंड आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, इक्विलिब्रियम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट भी कह सकते हैं हम इसमें। आउटपुट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इकोनॉमी में जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, आउटपुट बढ़ेगा। जितने ज्यादा लोग और एम्प्लॉयड होंगे और आउटपुट बढ़ेगा। जितने कम लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना आउटपुट कम होगा। तो ये कंसेप्ट ये अज्यूम कर रहा है कि इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड है। राइज इन एम्प्लॉयमेंट, राइज इन आउटपुट, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन आउटपुट। मतलब जो आउटपुट है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, नंबर वन, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एज्यूम कर रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी सेम रहती है शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। लॉन्ग पीरियड मतलब जितने टाइम में भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी उसको हम लॉन्ग पीरियड मान रहे हैं। और जब टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, मान लिया 6 मंथ तक टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, तो हम 6 मंथ का जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड मानेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में टेक्नोलॉजी सेम रहती है, तो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट नहीं है आउटपुट पे, किसका है? एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो हम इकोनॉमी में ये मान रहे हैं कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है दैट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तीनों चीजें राइज होंगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी डिक्रीज होगा और इनकम भी डिक्रीज होगी। तो इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम है ये, एम्प्लॉयमेंट और इनकम का, कि कहाँ पे बैलेंस बनेगा। इनकम, इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट होगी, कहाँ वो स्टेबल होगी, कहाँ बैलेंस बनेगा, वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मतलब हाउ मच टोटल आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन एन इकोनॉमी इन शॉर्ट पीरियड, उसको हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अब ये बात समझ गए पॉइंट ये? तो ये कीन्स की थ्योरी है, जेएम कीन्स एक इकोनॉमिस्ट हुए, उनकी थ्योरी है कि इकोनॉमी में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। क्या प्रोडक्शन अनलिमिटेड चलता रहेगा या प्रोडक्शन कहीं रुक जाएगा, या हाउ मच टोटल आउटपुट इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कितना आउटपुट करेंगे, दैट इज ए लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इसको मीनिंग अब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम का आउटपुट कितना होगा। इक्विलिब्रियम आउटपुट रेफर्स द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इसमें दो टेक्निक है इक्विलिब्रियम की।
there are two approaches to approaches हैं of इक्विलिब्रियम। एक तो है नंबर 1 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दो अप्रोच है, ठीक है। तो इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां पे होगा? दो अप्रोच है, एक तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आप जानते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ये हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके थे पहले कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अब एक मिनट में इसको और रिवाइज कर लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि, इसको मैं लिख देता हूं, और ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड, टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाउ मच ऑल द पीपल, चाहे वो बायर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, बायर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, कितना पैसा वो खर्च करने के लिए रेडी हैं। हाउ मच अमाउंट all the people in the economy, consumers as well as producers, are willing to spend on commodities for buying purpose। commodity को खरीदने के लिए कितने लोग, जो एग्रीगेट डिमांड है इसमें आपको कंपोनेंट पता है, एक कंपोनेंट इसमें सी और एक होता है आई। सी का मतलब है कंजम्पशन, कंजम्पशन, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड में कंज्यूमर्स की डिमांड, हाउ मच कंज्यूमर आर विलिंग टू स्पेंड, एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू स्पेंड। तो इन दोनों को मिला के हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है। ये हमने आपको पहले भी एक बार समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के एग्रीगेट डिमांड होती है। मतलब टोटल एक्सपेक्टेड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेक्टेड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, चाहे वो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर है। इतना अमाउंट लोग खरीदने के लिए तैयार है, इतने गुड्स लोग रेडी हैं बाय करने के लिए। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल प्लान्ड आउटपुट, टोटल प्लान्ड आउटपुट, जितना इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं, हाउ मच द टोटल कमोडिटीज दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस टोटल प्लान्ड आउटपुट विच प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस। ये हो गया प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस, और ये टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। बायर्स प्लान टू बाय, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ये प्लान्ड आउटपुट है, ये प्लान्ड आउटपुट है, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। ये प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस है, ये बायर्स प्लान टू बाय। तो एग्रीगेट डिमांड एक कंसेप्ट हो गया एग्रीगेट डिमांड, दूसरा हो गया एग्रीगेट सप्लाई। तो जितना प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस है, अगर वो इक्वल है एग्रीगेट डिमांड के, तो ये जो हमारा कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ये कहती है कि वेयर एवर एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम वहां पे होगा। जितना प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, और जितना कंज्यूमर्स प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एन इकोनॉमी।
The equilibrium level of economy occurs where equilibrium of employment या economy occur where aggregate demand equal to aggregate supply. ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। एक डायग्राम बना लो यहाँ पे आप। ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको। एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री एंगल बनता है, और ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमारा जो ये लेवल हो गया, ये वाला ओ ई लेवल जो हो गया, ये वाला, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हम तीनों चीजें लेंगे, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम। और इधर हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बोथ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई विल कम हियर। इधर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल 0 है, आउटपुट भी 0 होगा। इधर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और इनकम भी इंक्रीज होगी। और साइमल्टेनियसली जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो भी बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, वो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी विल अकर वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंसेप्ट। इसमें हमने अज्यूम किया कि जो टेक्नोलॉजी का लेवल है दैट रिमेन सेम इन द इकोनॉमी, दैट डज नॉट चेंज, एंड आउटपुट विल चेंज। ये दिस आउटपुट विल चेंज, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई विल चेंज, और इनकम विल चेंज अकॉर्डिंग टू ओनली एम्प्लॉयमेंट। इफ एम्प्लॉयमेंट बिकम डबल, output will also become double. Employment become half, output will also be half. तो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट कितना होगा इकोनॉमी में, वो उस पर डिपेंड करता है आउटपुट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट डिपेंड करता है, और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करेगा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है यहां से। ठीक है, क्योंकि सप्लाई भी कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ेगी। इससे पहले, इस पॉइंट से पहले क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। आफ्टर दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब क्या होगा इकोनॉमी में, ये तो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या होगा, इसको हम एक टेबल बना के भी दिखा सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, फिर अब ये डायग्राम है और टेबल के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। ये तो डायग्राम हो गया। अब इसको हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बना देंगे, दिखा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, एडी एंड एएस अप्रोच। यहाँ पे हम ले लेते हैं इधर इनकम मतलब y, एग्रीगेट डिमांड, एंड दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये हो गया हमारा इनकम 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300,
एग्रीगेट डिमांड हो गई हमारी 100, 125, 150, 175, 200, 225 और 300। अब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और इनकम वन एंड द सेम थिंग होता है। तो जो हमारी इनकम होगी वही एग्रीगेट सप्लाई होगी। यहाँ पे हमने लिख दिया 0, 100, 0, 50, 100, 150, 200, 250 और ये हो गया 300। ठीक है, तो अब ये मान लो एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई। तो शुरू में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड एग्रीगेट सप्लाई इज लेस। जैसे कि यहाँ पे दिखा सकते हैं AD इज ग्रेटर देन AS एंड समवेयर कहीं पे जाके ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे AD इक्वल टू AS और यहां से यहां तक हमारा AD इज ग्रेटर देन AS और यहाँ पे हमारा हो गया AD इज लेस देन AS। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इक्विलिब्रियम लेवल विल अकर। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो ये है जहां पे AD AS के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई कम है तो इनकम लेवल विल राइज, इनकम विल राइज और यहाँ पे होगा इनकम विल फॉल। ये इनकम फॉल हो जाएगी। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन हो गया। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्सिस पे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। ठीक है, एक्सिस पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, इधर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आल्सो शो इनकम, ये भी इनकम को शो कर रहा है। ठीक है, और ये आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों को शो कर रहा है। तो ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट लेवल ऑफ आउटपुट जो ई है वहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो ये हमारा, इसको हम बोल देते हैं, सपोज करो आप ए पॉइंट लिख दो। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस शोज नेशनल इनकम, इसमें ये हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो इन दिस डायग्राम और इन टेबल एट द लेवल ऑफ 200 aggregate demand is equal to aggregate supply. So at the level 200 economy is in equilibrium. इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के यहाँ पे 200। इससे पहले एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई कम है, मतलब आउटपुट लेवल इज लेस एंड डिमांड लेवल इज मोर। तो इकोनॉमी में अगर डिमांड लेवल ज्यादा है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, सो प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा आउटपुट प्लान करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा and it will be increasing till aggregate demand become to equal to aggregate supply. If aggregate demand less aggregate supply more, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे aggregate demand level कम है aggregate supply ज्यादा है, मतलब output level is more and demand level is less, so producer will cut down the output, they will plan to produce less। ठीक है, कम करेंगे प्लान प्रोडक्शन करने का और somewhere it will be equal। तो इस तरह से जो 200 करोड़ है इसी को हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। 200 लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव
डिमांड। इसको इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। तो इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ डिमांड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ इक्विलिब्रियम होगा, इकोनॉमी विल रेस्ट इन दिस पोजीशन, राइट। ये इफेक्टिव डिमांड है। वैसे तो पूरी एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन अगर सपोज करो एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो इकोनॉमी वहां स्टे नहीं करेगी, इकोनॉमी बैलेंस में नहीं होगी, प्रोड्यूसर आउटपुट कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी चीजें बिक नहीं रही है। देयर विल बी अनसोल्ड स्टॉक इन दिस सिचुएशन। अनसोल्ड स्टॉक होगा तो वो आउटपुट कम करेंगे, क्योंकि उनकी चीजें बिक नहीं रही। फिर आउटपुट कम करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई नीचे आएगा, कम आएगा। उतना प्रोडक्शन करेंगे जितना एग्रीगेट डिमांड होगा, तो इसीलिए हम इसको इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, ठीक है। चलो इसको हम इक्विलिब्रियम, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो गया, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो गई, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का। इसमें अब दो क्वेश्चन होते हैं, देयर आर टू क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन AD is greater than AS। क्या होगा अगर AD is greater than AS, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, मान लो मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, आउटपुट कम है, तो प्रोड्यूसर आउटपुट को ज्यादा प्लान करेंगे, प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस मोर। व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर, ज्यादा प्लान करेंगे। और दूसरी चीज हो गई व्हाट हैपेंड व्हेन AD इज लेस देन AS। अगर AD कम है, AS ज्यादा है, तो इसका रिवर्स आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर will plan to produce less। इसमें less है और इसमें more है। Producer will plan to produce less when AD is, यहाँ पे अगर AD is greater than less than AS, तो producer will plan to produce less, and when AD is greater than AS, producer will plan to produce more. So these are the two questions which can be asked in your exam। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनते हैं, सुन लो ध्यान से, तीन क्वेश्चन। What do you mean by equilibrium level of income and employment and how does it achieve? How equilibrium level of the economy is reached। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, तो ये आप टेबल बना दो, डायग्राम बना दो, एक्सप्लेन कर दो, ये इसका आंसर होगा। नंबर 2, what happened when AD is greater than AS, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, नोट्स में लिखे हुए हैं, आप वहां से और डिटेल में पढ़ लेना कि प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर, दे प्लान टू प्रोड्यूस मोर, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर कमोडिटी एंड दे विल प्रोड्यूस टिल एग्रीगेट डिमांड बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कम से कम उतना तो करेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज लेस देन AS, इकोनॉमी में डिमांड लेवल कम है, सप्लाई ज्यादा है, मींस तो क्या होगा कि इकोनॉमी में अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक होगा, तो दे विल प्लान टू प्रोड्यूस लेस, डिक्रीज करना शुरू कर देंगे आउटपुट, एंड इट विल बी गोइंग डाउन, नीचे आ जाएगा, एंड इट विल बी डन इक्विलिब्रियम होगा वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, आउटपुट विल बी डिक्रीजिंग till AD become equal to AS। So these are the three questions and approach number 1। and now अब इसके बाद आती है दूसरी अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी है, अभी बताई थी मैंने, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसको भी देख लेते हैं, जिसको मैं रब कर रहा हूँ। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आप क्या करेंगे, ये AD और AS को बनाना आपका जरूरी नहीं है, आप इनकम लो केवल, और आप क्या लेंगे इसमें
सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे, जैसे कंजम्पशन सेविंग, कंजम्पशन और सेविंग और इन्वेस्टमेंट सी और आई वगैरह दिखा रहे थे ना, उस तरह में हम इसको लेंगे। ये हो गई हमारी इनकम लेवल हो गया, ये हमारा कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन हो गया हमारा 50, 75, 100, 125, 150, 175 एंड 200, ये हमारा हो गया कंजम्पशन। तो फिर सेविंग कितना होगा, सेविंग होगा -50, -25, 0, 25, 50 एंड यहाँ पे 75 हो गया और ये 100 हो गया। ये हमारी सेविंग हो गई। C प्लस एस इजिकल टू वाई होता है इनकम, तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में बताया था इन्वेस्टमेंट लेवल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, तो इन्वेस्टमेंट हमारा 50-50 है हर जगह। इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल आ रहे हैं, तो दूसरी जो अप्रोच है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच। ठीक है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इक्वल है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी वहीं इक्वल होंगे जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ देखो इस 200 लेवल ऑफ इनकम पे, 200 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम will occur, equilibrium will occur where saving and investment in an economy are same। यहां पे हमारा सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट और इसके नीचे सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी विल अकर वेयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। इससे पहले सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, इसके बाद सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो गया। अकॉर्डिंग टू saving and investment approach, equilibrium level of economy is determined where planned savings and planned investment are same। मतलब ये planned saving है, मैंने आपको बताया था, एक होती है planned, एक एक्चुअल, एक होता है realized। ठीक है, जो कि हमें जाता है ex ante and ex post। ex ante means planned और planned, और इसको एक और वर्ड है planned और intended। ठीक है, और ex post का मतलब है एक्चुअली, राइट। तो जहां प्लान सेविंग, प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिजायर्ड सेविंग्स एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट आर सेम, वहां पे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम होना है, इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीके से ऐसे देख सकते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई होता है C प्लस एस। ठीक है, ये ना C प्लस आई और ये हो गया C प्लस एस। तो AD इक्वल टू एस, इक्विलिब्रियम हो गया। फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी सेम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सेविंग, C और C कॉमन हो गए, C और C कॉमन है, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। जहां पे AD और AS इक्वल होगा, नेसेसरीली इन्वेस्टमेंट और सेविंग, प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इसका भी एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपका इन्वेस्टमेंट लेवल हो गया आई। सेविंग आपको पता है, सेविंग शुरू में क्या होता है,
नेगेटिव सेविंग होते हैं, जैसे नेगेटिव सेविंग 50 है, कहीं पे सेविंग 0 होगा, तो ये हमारी सेविंग की लाइन होती है, ये सेविंग की लाइन है। इस पॉइंट पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे सेविंग 0 है, यहाँ पे सेविंग 0 है, इससे पहले सेविंग नेगेटिव है, इसके बाद सेविंग पॉजिटिव आ गई, और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे इक्वल है। तो ये जो लेवल है हमारा, ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे एक दूसरे के, इससे पहले सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इसके बाद सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। डायग्रामेटिक की प्रेजेंटेशन ये दिखा दिया, टेबल ये बन गई। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये कहती है कि वेयर सेविंग्स, प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्लान्ड सेविंग्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, वेयर सेविंग इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी आर सेम। तो ये आपका ये हो गया। अब इसमें भी आगे दो क्वेश्चन बनते हैं। What happens when saving is less than investment? ठीक है, अगर सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मींस इकोनॉमी में डिमांड लेवल ज्यादा है। सेविंग कम का मतलब है इनकम लेवल कम है, पीपल आर अनएबल टू सेव, बट इन्वेस्टमेंट लेवल इज हाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सेविंग कम होंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या होगा, एस इज लेस, तो एग्रीगेट सप्लाई विल बी लेस एंड एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर। एग्रीगेट डिमांड इज मोर बिकॉज ऑफ आई, एग्रीगेट सप्लाई इज लेस बिकॉज ऑफ लेस सेविंग, तो सेविंग इज लेस, इन्वेस्टमेंट इज मोर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टोटल एग्रीगेट सप्लाई जो है, आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगी, तो दैट विल बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज होगा। प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेवल ज्यादा होने से क्या होगा, पीपल आर प्लान इन्वेस्टमेंट आर मोर, लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नो मैटर सेविंग इज लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स प्लान तो कर रहा है ना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो डिमांड क्रिएट करेगा। मींस एग्रीगेट डिमांड इज लेस, सॉरी एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड एग्रीगेट सप्लाई इज लेस, क्योंकि सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट लेवल ज्यादा है। तो प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर। इस केस में क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर will plan to produce more, ज्यादा प्लान करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इनकम भी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, सेविंग भी इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, राइट। तो ये सब आगे लेवल चले जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगी इकोनॉमी। एंड रिवर्स क्वेश्चन होगा, what happen when savings are greater than investment? अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, मींस पीपल, ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो गया और सेविंग ज्यादा हो गया, सेविंग इज मोर, ये ज्यादा है और ये कम है। तो जब सेविंग ज्यादा होगी तो टोटल एग्रीगेट सप्लाई विल बी मोर, आउटपुट लेवल विल बी मोर एंड एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो फिर अगेन प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस लेस। तो इसमें लिखेंगे प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस लेस। प्रोड्यूसर कम प्लान करेगा प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन का कम करेगा, आउटपुट लेवल डिक्रीज होगा, व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस इनकम आल्सो डिक्रीजेस, व्हेन इनकम डिक्रीजेस सेविंग आल्सो डिक्रीजेस। तो सेविंग भी फॉल होना शुरू हो जाएगा जब आउटपुट लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फिर इस इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो दिस इज द कांसेप्ट, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। दो चीजें हैं, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो वहां पे भी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है, एंड व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वहां भी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम लेवल सेम है, बस अप्रोच टू है यहाँ, जहां भी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के होगा,
at that point only planned saving will be equal to planned investment. सेम पॉइंट है. इसको डायग्राम को हम और अगर बड़ा करके दिखा सकते हैं तो ये 1 मिनट में दिखा देता हूं आपको. ये फुल डायग्राम ऐसे बनेगा. Where saving is equal to investment, at that point AD is equal to AS. Wherever aggregate demand will be equal to aggregate supply, at that point only saving will be equal to investment. This is a complete diagram. दो बेस लाइन होगी इसकी, एक ये है एक्स एक्सेस और एक ये इसका एक्स एक्सेस है. दो इसमें हमारे बेस लाइन होगी. एक बेस लाइन सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए दिखाई, दूसरी बेस लाइन हमने एडी और एस के लिए दिखाई. So that is all about आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा दैट आई विल टेल यू अगेन अबाउट दैट. ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू.